इधर महाराष्ट्र में जल्द चुनाव की घोषणा होने वाली है। माना जा रहा है कि नवंबर में महाराष्ट्र में चुनाव होंगे। इसके पहले सभी पार्टियों ने अपने अपने सियासी दांव खेलना शुरू कर दिए। एक तरफ मोदी सरकार ने मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देकर महाराष्ट्र के लोगों को बड़ा तोहफा दिया, तो दूसरी ओर राहुल गांधी कोल्हापुर में वीर शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके बाद राहुल गांधी 5 अक्टूबर को महाराष्ट्र में संविधान बचाओ सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। कहा जाए राहुल गांधी आरक्षण की देने वाली धरती से प्रचार शुरू करके जिसका एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी जाना तय माना जा रहा है। हरियाणा में चुनावी शोर थमते ही राहुल गांधी ने महाराष्ट्र का दौरा भी शुरू कर दिया है। दरअसल केंद्रीय कैबिनेट ने मराठी भाषा सहित आपको बता दें 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की बात कही। पीएम मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। एक तरफ संजय राउत ने कहा है कि बीजेपी इसका श्रेय न ले, ये सभी का संघर्ष है, तो वहीं महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने पीएम मोदी का आभार जाहिर कर दिया। डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक्स पर पोस्ट लिखा है कि सभी मराठी भाषियों को बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, पीएम मोदी की अध्यक्षता में इस बड़ी बैठक का आयोजन किया गया था। 30 से 35 वर्षों का ये संघर्ष रहा है। संजय राउत ने ये बड़ी बातें की। बीजेपी को हर चीज का श्रेय लेने की आदत है। अब देखिए, तंज कसना भी इस पूरे बाबत शुरू हो चुके हैं। शुभम हमारे सहयोगी इस पूरी खबर पर बने हुए हैं। देखिए शुभम, अब देखिए राजनीति तेज होना लाजमी है। शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के लिए बधाई तो दी जा रही है, लेकिन नवंबर में चुनाव भी होने हैं और अभी से ही राजनीति चरम पर आ पहुंची है। शुभम, बिल्कुल, देखिए राजनीति चरम पर पहुंचने की वजह उसकी यही है कि महाराष्ट्र में आने वाले कुछ दिनों में चुनाव है और नवंबर में 26 नवंबर के पहले चुनाव होने लगभग तय माने जा रहे हैं। देखिए उसके पहले नेताओं का आवागमन हो, चाहे मराठी भाषा हो, चाहे महाराष्ट्र के लिए जो भी आपको स्कीम है, जो भी योजनाएं हैं, जो भी आप कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट जो करना चाहती है वो कर सकती है, क्योंकि यही मौका है। उसके बाद 5 साल के लिए आपको अगर आप अच्छा काम करते हैं तो 5 साल के लिए आपको यहाँ की जनता सरकार में चलाने का मौका देगी, वरना फिर 5 साल का इंतजार करना पड़ता है। इसी वजह से देखिए मराठी भाषा को एक हम कह सकते हैं कि दूसरा से शास्त्रीय भाषा का दर्जा कल सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है प्रस्तावित पारित कर दिया है। अब देखिए उसका श्रेय लेने के लिए होड़ मची है। ऑपोजिशन कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसका श्रेय न ले, लेकिन जो बीजेपी से जुड़े हुए पार्टियां हैं, एनडीए में जो शामिल है, वो पीएम मोदी का धन्यवाद कर रहे हैं। तो आप देखिए राजनीति तो होनी लाजमी है स्वाभाविक इससे, क्योंकि चुनाव से ऐन वक्त पहले ऐसे सारे डिसीजन लेना कहीं न कहीं दर्शाता है कि महाराष्ट्र में चुनाव का मौसम है, इससे सारी चीजें हो गई हैं। अब देखिए राहुल गांधी भी आज कोल्हापुर दौरे पर, महाराष्ट्र के दौरे पर हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। क्यों करेंगे उसकी भी वजह साफ है, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव है। छत्रपति शिवाजी महाराज बड़े पूजनीय है महाराष्ट्र में। कुछ दिन पहले जब उनकी मूर्ति गिरी थी, उसके बाद जो उनका स्टैच्यू गिर गया था, उसके बाद बहुत सारे सवाल जो हैं पीएम मोदी के ऊपर और बीजेपी के ऊपर उठने लगे कि कैसे कंस्ट्रक्शन का हम कहते हैं कैसे इसे बनवाया गया था, किसे ठेका दिया था, तमाम चीजें थी। अब उससे दूसरी प्रतिमा का निर्माण राहुल गांधी कर रहे हैं, यानी इससे हम कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी भी कहीं न कहीं दिखाना चाहती है कि वो भी हिंदुओं के प्रति जागरूक है, वो भी हिंदुओं के प्रति अपने विचार को बदल दिए हैं। जो मराठा समाज के लोग हैं उन्हें भी अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए तमाम चीजें की जाती हैं। तो जाहिर सी बात है चुनाव है, नेता अपनी चुनाव के वक्त नेता अपनी राजनीति नहीं करेंगे तो उनकी रोटियां कैसे चलेंगी, ये तो बात लाजमी है। इसी वजह से तमाम जो चीजें हैं वो इस वक्त होने शुरू हो चुके हैं और आने वाले समय में और भी दौराएं होंगी और भी सभाएं होंगी, क्योंकि यही मायना है चुनाव। हाँ जी, देखिए शुभम, हम ये भी देख पाते हैं बीजेपी के लिए भी, हालांकि रहा तो किसी के लिए भी आसान नहीं, बीजेपी के लिए दोहरी चुनौती है। दोहरी चुनौती इसलिए भी क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो रिजल्ट आया वो अप्रत्याशित था। मराठा आंदोलन का जो हम जिक्र करते हैं उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी घिर गई थी, शिंदे गुट भी गिर गया था। तो अब क्या लगता है इसी से पार पाने के लिए ये नई कवायद?
बिल्कुल नई कवायद है और ज़ाहिर-सी बात है मराठा समाज और महाराष्ट्र के लोगों को आकर्षित करने के लिए तमाम चीज़ें की जाती हैं ताकि जो लोकसभा चुनाव में नुकसान हो, अगर उसी तरह का नुकसान विधानसभा में हो गया तो आपके यहाँ से सत्ता चली गई, आप सरकार में नहीं रह पाएँगे। ऑपोज़िशन भी यही कह रहा है कि चुनाव वक़्त है, इस वज़ह से आप सारी चीज़ें की, अब तक आपने क्यों नहीं की? इतने सालों से आप सेंट्रल में बैठे थे, तब आपको क्यों नहीं आए महाराष्ट्र के? अब चुनाव सर पे तो आप सारी चीज़ें योजनाएँ कर ला रहे हैं, चाहे लाडली बहन योजना, तमाम चीज़ों की योजना है, चाहे मराठी भाषा को संस्कृत भाषा का देना का वो भी तमाम चीज़ें हैं। तो इसी वजह से बीजेपी और उसके अन्य सहयोगी दलों को ये डर अंदर ही कहीं न कहीं सता रहा है, जिसमें शरद पवार माफ़ कीजिए जिसमें अजित पवार और एकनाथ शिंदे की भी पार्टी है, इन्हें सता रहा है कि लोकसभा जैसा हश्र कहीं विधानसभा में ना हो जाए। अगर विधानसभा में इस तरह की चीज़ें हुई तो ज़ाहिर-सी बात है आपको सत्ता से बाहर बैठना पड़ेगा। इसी वजह से तमाम चीज़ें हैं, तमाम एड़ी-चोटी जो है, तमाम हथकंडे, तमाम जो भी चीज़ें से वोटरों को लुभाया जाए या महाराष्ट्र के लोगों के लिए सहानुभूति पैदा किया जा सके, इसी वजह से सारी तमाम चीज़ें जो है नेता अपने हिसाब से करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आने वाले कुछ समय में और भी आपको चीज़ें दिखने मिले क्योंकि कल हम जो जानकारी मिली कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाने वाले हैं, तो कई मुंबई की कई मेट्रो जो अंडरग्राउंड मेट्रो उसका भी उद्घाटन करने वाले, कई और ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो भी महाराष्ट्र और मुंबई के वासियों, थाने वासियों को दी जाने वाली है। बिल्कुल। चलिए बहुत शुक्रिया शुभम आपका।